He is going to lie, he is going to break rules, he is not going to respect women. तो ये सारी चीज़ें ना वो एक लेबल बन चुकी हैं पाकिस्तान पे। क्योंकि पाकिस्तान में उस लिहाज से देखा नहीं जाता कि अगर हम इतना पढ़ लिख जाएंगे तो आगे हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे जर्नल्स हैं, जो हमारे टॉप ब्यूरोक्रेसी है या टॉप इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस सिस्टम को चेंज करना चाहती ही नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं पाजी और अपने पाजी और रिएक्शन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक पाकिस्तानी रिपोर्टर के जरिए पाकिस्तानी अवाम से एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों पूरी दुनिया में इंडिया की रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है कंपैरिजन टू पाकिस्तान। इस वीडियो में पाकिस्तानी अवाम से ये भी पूछा गया है कि क्यों इंडियन पासपोर्ट को इतनी तवज्जो दी जाती है जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते ही एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को रोक दिया जाता है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों ने इस सवाल के जवाब में अपनी क्या राय दी। क्या वजह है कि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है कंपैरेटिवली पाकिस्तान, और पाकिस्तान को नहीं दी जाती? एक तो इसमें रिसोर्सेज की वजह है, मतलब इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है कंपैरेटिवली पाकिस्तान से। लिटरेसी रेट, टेररिज्म, मतलब आप बाहर जाते हो तो वहीं पे ही आपका प्लान होता है कि आप इधर ही इस्टेब्लिश हो जाओ। मतलब पाकिस्तान में वही बात है, इतना ना जॉब्स हैं और ना इतनी चीज़ें हैं। हमारा प्लान होता है जितना लूट सकते हो लूट लो। हाँ, ऐसे ही है। इसमें मेन रीज़न ये हो सकता है कि सबसे पहले तो जो हमारे खान साहब भी कहते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अपनी ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब हम लोग डिपेंडेंट हैं, जो लाइक अमेरिका है या दूसरे कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हम कुछ भी अपने लिए खुद बना सकते हैं। हमारे पास कुछ भी अपना बनाया हुआ नहीं है। हम लोग मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, अमेरिका को देख रहे होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ को देख रहे होते हैं कि हमें वहाँ से कुछ मिल जाए। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आई गेस इसका ये रीज़न है कि पाकिस्तान में एक तो टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बाहर वाले मुल्क हैं या जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती और इसको एज अ टेररिस्ट स्टेट कंसीडर करती है। और दूसरा कि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाके बैठ जाते हैं, मतलब कि इलीगल जाते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, उनकी स्टेट्स में फिर पकड़े जाते हैं और वहाँ पर फिर ऑब्वियसली उस मुल्क का नाम ख़राब होता है। दैट्स द बिगेस्ट रीज़न आई गेस। The main reason is the behavior, the personality that we Pakistanis interpret। पाकिस्तान में रहते ही we pollute our country, we break rules। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बड़े लेवल पे देखा जाए, बाकी कंट्रीज़ ये चीज़ एक देखते हैं कि which country is following it। तो सिटीजनशिप हमारा कोई टेस्ट नहीं होता यहाँ पे, किसी को नहीं पता क्या रूल्स चल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। सो व्हेन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान मूव टू डिफरेंट कंट्रीज, दे फॉलो अप दैट, जो उनकी आदतें होती हैं बिगड़ी हुई। इसकी बहुत सारी वजह ये कि जब से 9/11 अटैक हुआ है तो पाकिस्तान में वार ऑन टेरर चल रहा था, तालिबान आ गए थे, तो लोग बेसिकली इस चीज़ को ज़रा हेट लेते हैं कि ये मुसलमान जो हैं ये ज़्यादा टेरर अटैक करते हैं, बॉम्ब अटैक करते हैं, तो नुकसान होता है लोगों को। दैट इज़ द रीज़न कि वो इसलिए पाकिस्तानियों को कभी रिस्पेक्ट नहीं करते और स्टिल अभी तक तालिबान है, तो ये चीज़ें चल रही कंटिन्यू है अभी भी। समझ रहे हो ना। ऑन अनदर हैंड से अगर हम दूसरी चीज़ ये देखें कि फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इंडियंस को बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बहुत अच्छे ओहदों पे वो फाइज होते हैं, जबकि कंपैरेटिवली पाकिस्तानी उनको बेचारों को मजदूरियाँ मिल रही होती हैं या अक्सर को वो भी नहीं मिलती, वापस आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे एजुकेशन लेवल ही नहीं ऐसा कि उनको वैसी जॉब मिल सके, ठीक है। ऊपर से हमारे पासपोर्ट की, हमारी कंट्री की इतनी वैल्यू नहीं है बाहर के मुल्क में, को हमारे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बाहर जाके, और जिनको मिलती है और उनको उस जगह पे नहीं मिलती या उस उनके डिग्री के हिसाब से नहीं मिलती कि जिस पे वो डिग्री करके आए होते हैं। एक्चुअली अब आप देखें ना, जैसे कि आप महंगाई का रेट देखें, ठीक है, सैलरीज उतनी हैं, ठीक है, आपकी इनकम उतनी है, पर चीज़ें महंगी हैं। तो मतलब वही बात है, जॉब करने वाले बंदे को हद क्या बचता होगा, वो सोचता है कि बाहर ही मूव कर जाऊँ। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में लोग यही कहते हैं कि फ्यूचर नहीं है। प्यारी समझ गई। जैसे कि अब आप देखते हैं नून लीग है, मतलब इतने इलिटरेट हमारे वो हैं, लॉ मेकर्स हैं, तो ऑब्वियसली जब वो इस तरह के रूल्स बनाएंगे या इस तरह की चीज़ें टीवी पे दिखाएंगे तो पाकिस्तान की इमेज गंदी बनती है, जिसकी वजह से आई गेस दैट्स द बिगेस्ट रीज़न। और यही वजह है पाकिस्तान। इसका इन्फ्लुएंस हमारी गवर्नमेंट पे भी है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेसिक लेवल पे ही नहीं मिलती कि आप बाहर जाके, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, कोई कहलेगा हाँ आइल्स देना, ये करना है, वो करना है, दे डोंट नो द प्रोसीजर्स। हमारे पास काउंसलर्स नहीं है, वी डोंट हैव काउंसलर्स, हमें कोई बताने वाला नहीं है कि इस डिग्री के बाद ये परस्यू करना है, दिस इज़ द राइट ट्रैक। तो यहाँ बच्चे कभी ये डिग्री कर ली, फिर स्विच कर ली, ये कर ली, तो वी डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में देयर आर टोल्ड के, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, देयर कनेक्शन इज़ गुड विद डिफरेंट कंट्रीज़। जो पाकिस्तानी है वो बेचारा अप्लाई करता है वहाँ पर किसी न किसी लेबर पे करता है, ड्राइवर पे अप्लाई करेगा, कोई खान साहब अप्लाई करेगा, कोई मजदूरी के लिए अप्लाई करेगा,
ऑन द सेम एंड देखें जो इंडियन है, हम उनकी तारीफ इसलिए करते हैं कि यार तारीफ करना, अब जो चीज़ एक ठीक है आप उसको एक्सेप्ट कर लें, जो चीज़ नहीं ठीक है आप उसको ठीक कर लें। अब इंडिया को अगर आप क्यों कहते हैं, वो लोग अप्लाई करते हैं जी, सपोज वो लोग CS के लिए अप्लाई करते हैं, उनके डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके जो डिफरेंट कम्युनिटी के जो पढ़े लिखे IT के लोग हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस है, हम लोग उस पर अप्लाई नहीं करते क्योंकि हम लोगों को वो लेते भी नहीं है, ना हम लोगों का वो कैलिबर होता है। तो जो हम लोग अप्लाई करते हैं अपने बिल्कुल लोअर लेवल पे मजदूरी के लिए, लेबर के लिए अप्लाई करते हैं और वो हमें वहीं लेते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान में उस लिहाज से देखा नहीं जाता कि अगर हम इतना पढ़ लिख जाएंगे तो आगे हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो इंडिया में एक तो आबादी ज़्यादा है, इस लिहाज से वो मतलब हर सेक्टर में वो आगे हैं हमसे। IT सेक्टर देख लें, सबसे पहले गूगल का देख लें, CEO इंडियन है, उसके अलावा IT उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है IT में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो एजुकेशन मेन रीज़न है पाकिस्तान का।